एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर 100 - 99 का क्यूब लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं हम, तो ए क्यूब यानी कि 100 का क्यूब 1 का क्यूब -3 है भी 3 100 बी और a - b 100 - 1, तो इस पे यहाँ पे कितना हुआ 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हुआ 300 हो जाएगा। इसको देखिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, 100 - 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 शून्य -1 माइनस कितना 3000 -300 माइनस माइनस इस पे प्लस हो जाएगा। तो इसको इसमें जोड़ दीजिएगा, तो एक यहाँ 3 जोड़ना, यहाँ पे 300 होगा। यहाँ देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें इसको जोड़िएगा तो 300 और 1 हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 970299 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 102 है, तो 102 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए का हॉल क्यों, तो ए क्यू a + b का हॉल क्यों, तो a क्यू + b क्यू + 3, तो इसको भी बैठा लीजिए। तो आप जब इसको बैठाइएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × a की जगह यहाँ कितना आता है 100 × b की जगह यहाँ कितना है 2 × a की जगह कितना 100 + b की जगह कितना 2 है। तो 100 का क्यूब 3 तो 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 9 6, यहाँ 600, यहाँ कितना हो जाएगा 100 + 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 शून्य हो गया, इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर देखिए 600 × 100 कितना होगा +6 2 9 1200। आप दोस्तों इसको पूरे को जोड़ कर क्या लिख सकते हैं 106 120 यहाँ क्या 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 नंबर था ये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये 998 है, तो अगर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब, फिर आपको वैसी फॉर्म में a - b का हॉल क्यों, तो यानी क्या a क्यूब - b क्यूब -3, a की जगह पे कितना 1000, b की जगह पे 2, यहाँ पे कितना होगा 1000 - 2 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, 2 का क्यों कितना होता है 8 -3 2 6, यानी कितना है, इसको लिख सकते हैं 6000। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको जब टोटल लिखिएगा तो देखिए इसको 1000 में अगर इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 998 होगा। सॉल्यूशन इजी करने के लिए हम लोग कर लेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम आता कर लिए। ऐसे भी तो आप इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिए तो आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर लिए यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको लिखना चाहेंगे 3 3 3, यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो कितना देगा 5 9 88 0 0 का 3 0। पूरे को दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9
2, चूँकि इसमें इसको हटाइएगा तो दोस्तों 8 बचेगा, 8 से ना आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र पर इसका यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का जो होल क्यू सूत्र होता है उसके आधार पर ही ये टूटा हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से पहले, अगर a प्लस बी का अगर हम होल क्यू का सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी प्लस ए प्लस बी, ये होता है। तो अब देखिए उसी फॉर्म पे टूटा, ए की जगह पर यहाँ क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 का होल क्यू प्लस बी की जगह क्या रहा होगा, सिर्फ बी रहा होगा, प्लस देखिए आप इसको किस तरह से तोड़िएगा, इसको इस पार्ट को जब तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, इसको जो लिखिएगा आप 3 है इंटू 2a इंटू बी इंटू ए की जगह पर आप क्या लिए यहाँ पे 2a लिए प्लस यहाँ पर भी लिए। तो आप हमको एक बताइए, तो आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसका इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ना, ए की जगह पर यहाँ क्या है 2a प्लस बी की जगह पर क्या है बी दिया, इसका क्या होल क्यू है। अगर क्यू है तो इसको कितना बार 3 बार लिखिएगा, 3 है तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यू भी टूटा होगा, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हमको एक बात बताइए अब दोस्तों, ए की जगह पे यहाँ भी क्या दिया हुआ 2a का होल क्यू, बी की जगह पे क्या दिया हुआ बी का होल क्यू माइनस 3, ए की जगह देखिए यहाँ पर 2a है, बी की जगह क्या बी है, ए की जगह यहाँ क्या 2a माइनस बी की जगह क्या बी है। देखिए आप देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी यहाँ ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, ए बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a माइनस बी का होल क्यूब, क्यूब है कितना बार 3 बार, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी दोस्तों a माइनस बी का होल क्यू पर ही टूटा, नहीं कि यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको आप क्या बनाइएगा, पहले इसको 3 का क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्या, इसको देखिए तो ये ऐसा है कि नहीं 27 को लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए इसका। अब देखिए माइनस बी का होल क्यू आ गया, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है रे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a बी माइनस 3a बी इंटू क्या आता है ए माइनस बी होता है। तो अब इसी प्रकार से इसको तोड़िए, ए की जगह पर तुम रख ही दिए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा अगर बी क्यू रखें तो आप देखिए दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 125 का क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 ए का क्यू माइनस
3, ए की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है 5 ए है, फिर ए की जगह क्या है 3 माइनस बी की जगह क्या है 5 ए है। देखिए इस फॉर्म में आ गया दोस्तों, आ गया ना इस फॉर्म में। तो अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यों, तो ए माइनस बी की जगह क्या है इतना क्या क्यू, तो क्यू है 3 बार इसको लिखिएगा क्योंकि क्यू दिया हुआ है। तो 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए और 3 माइनस 5 ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको भी दोस्तों आप ए माइनस बी का होल क्यों पर ही है, लेकिन आपको ऐसे दिख नहीं रहा था। हम ये देखिए इसको लिख सकते हैं 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब, तब ना आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए आप, और आपको अब दोस्तों क्लियर दिख रहा है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होता है ए क्यूब, ए को क्यू तो देवे किए हैं आप, ये दोस्तों ए है ए क्यू माइनस बी क्यू, बी की जगह 3 भी है माइनस 3 ए की जगह क्या है 4 बी की क्या है 3 बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर कितना, अब बी की जगह पे 3 बी दिया है। तो अब देखिए उस फॉर्म में आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4a माइनस 3b का पूरे का क्यूब। अगर क्यूब हो गया तो 3 बार लिखिएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखिए माइनस में ही दिया इसमें भी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे नहीं मिल रहा है कोई भी टर्म, तो यदि क्या होगा इसमें ये, इसको भी आप ए माइनस बी का होल क्यूब पर ही लगाइएगा, है ना दोस्तों, कि आप इसको लिखिएगा। तो किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट हमको ये बताती है। देखिए ए की जगह पे जो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 3ab होगा दोस्तों, फिर माइनस ए माइनस बी होगा। तो आप हमको एक बात बताइए, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या 3p का क्यू यानी कि ए क्यू हो गया माइनस बी क्यू यानी क्या 1/6 का होल क्यू, क्या कि 6 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो गया 6 गुना 6 गुना 6, तो इतना हो जाएगा माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए की जगह क्या है 3p है ना। यहाँ देखिए दोस्तों ये गलत हो गया, इसको यहाँ पर होगा 3ab, बी की जगह पर क्या दोस्तों 1/6 माइनस फिर क्या था 3ab इंटू ए माइनस बी होता, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह क्या 3p माइनस बी की जगह क्या 1/6। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए दोस्तों ये आपको पूरा क्या होगा 2 बार में कट जाएगा, कटेगा ना, कट जाएगा। अब देखिए 3 गुना 3 क्या होगा 9, यहाँ 2 है ये नीचे में, p गुना p स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1/6 है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा तो 3 यानी क्या 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, नहीं तो गुना भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या 3p माइनस 1/6 का क्या लिख सकते हैं होल क्यू। अगर होल क्यू हो गया
तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 3 बार कैसे लिखिएगा, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 9 नंबर सवाल दोस्तों कह रहे हैं सत्यापित कीजिए। 1 नंबर क्या करें, x³ + y³ बराबर क्या, x + y इंटू x² माइनस XY प्लस y²। इसी को हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है। हम लोग RHS से लिख चलते, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, तो RHS हम लोग चलेंगे किससे, RHS। तो यहाँ क्या लिखा है, x + y x² माइनस XY प्लस y²। तो गुना करिए दोस्तों, अपने इसको इससे गुना कीजिए, तो क्या होगा, x गुना x² होगा, ये प्लस ये माइनस है तो ये माइनस होगा, x गुना x, तो x गुना XY, फिर ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या आ जाएगा x गुना y²। अब देखिए दोस्तों, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा y गुना x², ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, y गुना XY, ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस 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 y इंटू y²। आप क्या लिख सकते हैं इसको, x गुना x, तो बेस समान पावर जुटेगा तो नहीं कुछ तो पावर यहाँ पे 1 होगा, तो 2 1 3 माइनस देखिए x² y हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस XY² है, यहाँ पर क्या होगा प्लस YX² होगा, माइनस XY² होगा प्लस y, कि यहाँ बेस समान है पावर आपस में जुटना है, कुछ तो पावर इस पर 1 होगा। तो अब देखिए x² y, यहाँ भी है x² y, तो ये माइनस में प्लस में, तो ये दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, आपका क्या बच गया, ये क्या प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ आपको इस प्रूफ करना है, इसमें भी चलेंगे हम लोग RHS ले लेंगे, x माइनस y और x² प्लस XY प्लस y²। इसमें वही करेंगे दोस्तों, x को x से गुना, तो x गुना कितना x² हो जाएगा प्लस x गुना XY प्लस e प्लस, तो प्लस x गुना y²। अब देखिए ये माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, y गुना x² हो जाएगा, ये माइनस y ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस y इंटू x y, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस y गुना y²। ये दोनों का बेस समान है तो बेस समान पावर जुटेगा, नहीं कुछ तो पावर इस पर 1, तो x पर पावर ये कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा प्लस x² y। ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस XY², यहाँ देखिए माइनस YX², ये क्या होगा माइनस XY² हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं कुछ से पावर 1, बेस समान पावर जुटता है। अब देखिए x² y प्लस में, यहाँ x² y माइनस में, तो दोनों खत्म, ये भी देखिए ये दोनों में क्या आ गया कैंसिल, तो क्या बच गया x³ माइनस y³, ये भी क्या आ गया प्रूव्ड हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 27
वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। तो देखिए यहाँ पर भी आप किस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इतना बराबर हम एक फार्मूला लिखते हैं दोस्तों, क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इतना बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्म पे हम लोग बैठा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे। एक जब देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इसको अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 3 वाई का होल क्यू प्लस 5 जेड का होल क्यू। तो बस इस फॉर्म में लिख दीजिए इसको। तो ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया तो क्या आता है, एक बार प्लस यानी कि 3 वाई प्लस 5 जेड, उसके बाद का ए स्क्वायर यानी क्या लिख सकते हैं, 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए, बी की जगह क्या 5 जेड प्लस बी स्क्वायर यानी क्या रहे 5 जेड का, इसको बड़ी ब्रैकेट में कर लीजिए दोस्तों। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम लोग तोड़ने का काम कर लें लेकिन हम सॉल्यूशन कर लेंगे। 3 वाई प्लस 5 जेड ये हो गया। आप देखिए इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, वाई का स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 यहाँ कितना हुआ जेड स्क्वायर। आप इसको बस ये फॉर्म में टूट गया, ये फॉर्म में टूट गया आपका दोस्तों, यही आंसर होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों प्लस होता है, वहाँ अगर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ अगर माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है ए बी में, अब प्लस बी क्यू होगा ही। तो इस पर तो लेंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग, 64 को क्या लिख सकते हैं 4m का होल क्यू और माइनस ये कितना होता है, ये दोस्तों जो होता है ना वो 7 का होता है। ये कितना होता है क्यूब, 7 का क्यूब होता है 243। तो इसको 7 यहाँ आप क्या लिख लेंगे n का क्यूब। देखिए दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, तो अब इसको इस फॉर्म में कर लीजिए। ए की जगह 4m माइनस बी की जगह पर 7n, और इसको दोस्तों ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर यानी क्या 4m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4m इंटू 7n प्लस बी क्यू, बी क्या 7n का स्क्वायर। आप इसको 4m माइनस 7n इसको लिख लीजिए, 4 चौक 16 m स्क्वायर प्लस कितना होगा 7 दूना 4 से चौक 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर गुणनखंड कीजिए 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xy जेड। देखिए दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, इस सवाल को करने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और लिख सकते हैं इसको माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसी फार्मूले पे सेट करना पड़ेगा। अब फार्मूला कैसे लगाइएगा, ए की जगह अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको 3 लिख सकते हैं एक्स क्यू, इसको तो वाई है, ये वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो यहाँ है ही है। यहाँ तक कुछ तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पे देखिए एक जगह क्या है 3x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। तो इस तरह से बैठा सकते हैं। जब इस तरह से बैठा दीजिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3x प्लस बी की जगह क्या है y प्लस सी की जगह क्या है z। और क्या आता है, आप इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब क्या आता है ए का क्यू, यानी क्या ए का स्क्वायर 3x स्क्वायर, बी का यानी कि वाई, सी का माइनस ए बी, ए की जगह क्या है 3 है, बी की जगह क्या है वाई है, माइनस बी सी, बी की जगह पर वाई है जेड, माइनस सी है, सी की जगह पर क्या है जेड, और यहाँ पे क्या 3x है। अगर आप 3x दे दें तो आप सीधी सॉल्यूशन कर दीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको यहाँ आप लिखिए 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है 3xy, यहाँ भी माइनस है, तो वाई जेड यहाँ भी क्या तो माइनस है, यहाँ पे कितना होगा 3zx होगा, और इसको घेर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल LHS RHS पे, तो हम RHS बराबर लेंगे LHS पूर जाए, तो RHS यहाँ पर ले लेते हैं। RHS क्या है आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लिख लीजिए वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाए तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए की जगह पर क्या ये भी होगा। यहाँ देखिए माइनस है, तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जब क्या एक्स है माइनस 2ab, ये भी क्या है जेड एक्स, यह लिख सकते हैं आप।
तो ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, माइनस इसको गुना कीजिए तो ये माइनस वाई हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर ये कीजिएगा तो आपका ये देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में प्लस है सब जगह, तो यहाँ भी आपको प्लस डालना पड़ेगा, यहाँ भी आपको सब जगह प्लस डालना पड़ेगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाई होगा प्लस जेड होगा माइनस 2 वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए दोस्तों प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स हो गया। तो आप देखिए इसको अब कैसे लिखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम इसको एगो यहाँ प्लस में एगो यहाँ, तो इन्हें 2x स्क्वायर हो गया। इस प्रकार यहाँ पे वाई यहाँ पे तो 2 वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो कि दिया हुआ है माइनस में प्रूफ करने के लिए, तो a माइनस बी का स्क्वायर तो लिख सकते थे ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2x वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स। अब कुछ भी नहीं, देखिए वहाँ भी 2 यहाँ 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 भी 2, सब जगह 2 है, तो 2 बाहर कर लीजिए। तो इसको 1/2 इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर आप 2 बाहर कर लीजिएगा तो यहाँ पे तो इंटू 2 आ जाएगा, इसके अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस एक्स वाई बचेगा माइनस वाई जेड बच जाएगा माइनस जेड एक्स बच जाएगा, जेड एक्स बच जाएगा। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 पूरा कैंसिल हो गया। तो अब ये 2 अगर 2 पूरा कैंसिल हो गया तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए इतना बराबर, आप लोग जानते हैं कि इतना बराबर जो हम लोग के पास सूत्र होता है तो क्या लिख सकते हैं हम, इतना बराबर जो सूत्र होता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई जेड 3x वाई। तो आप इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, तो क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई जेड। इतना बराबर सूत्र होता है दोस्तों। हमने पहले इस सूत्र से सवाल कराया, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या लिख सकते हैं आप, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अगर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या आता है, 3x वाई जेड है। यहाँ पहले देखिए दोस्तों, जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। हमको दिया क्या, दिया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अगर ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर माइनस जेड लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ घन करने पर आप लिखेंगे, दोनों तरफ घन यानी कि क्यूब करने पर, अगर दोनों तरफ घन करेंगे तो x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा।
अगर हम कर लें इसको तो आप क्या लिखिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ab इंटू ए प्लस बी बराबर यहाँ क्या होगा, माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पर माइनस जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि x प्लस वाई की यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस जेड। तो आप लिख दीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड प्लस वाई की जगह पर माइनस जेड निकाल चुके हैं, बराबर क्या होगा, माइनस जेड का क्यूब। अब देखिए ये माइनस में इसको इधर ला दीजिए और ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो ये माइनस से गुना हो जाए तो माइनस हो जाएगा, तो नहीं तो एक स्टेप लिख ही लीजिए आप इसको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा, इधर माइनस जेड क्यू है, इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस इधर ये जेड माइनस इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में, ये इधर माइनस उधर चल जाएगा तो किस में होगा, प्लस में 3x वाई जेड। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दिखा दिए हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अगर वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या दिया है, देखिए -12 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 5 का क्यू। तो इसको हम ए बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। ए बराबर क्या दिया, -12, बी बराबर क्या दिया 7, सी बराबर क्या दिया 5। तो हम लोग जानते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कर लेते हैं यहाँ पे तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर 0 के, 7 5 12 प्लस में 12 माइनस 2 सब कट के क्या आ जाता है 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के रूप में है, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी क्या आता है, अगर हम लिखते हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाता तो ये किस फॉर्म में रहता है, अगर इतना हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या 3ab के। अगर इस फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए -12 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 5 का क्यू, तो कितना हो जाएगा टोटल, अब देखिए तो 3 गुना -12 7 गुना 5। अब सबको सॉल्यूशन कीजिए आप, तो आपको क्या निकल जाएगा, तो ये जो निकल जाएगा आपको गुना करने के बाद कितना माइनस, जो कि यहाँ माइनस है नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी मान लीजिए ए बराबर कितना, तो ए बराबर यहाँ भी कितना है 28, बी बराबर क्या -15, सी बराबर क्या -13। तो एक्स तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 -15 -13, तो सबको 0। अगर ये 0 है, ये अगर इतना बराबर 0 के बराबर होता है, नहीं लिख सकते हम इसको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या था
3ABC। तो अपना पुट कर दीजिए वैल्यू, आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। 28 का क्यू है ना, प्लस माइनस 15 का क्यू प्लस माइनस 13 का कितना बराबर क्या आता है 3। ये एक गुना कितना होता है 28 बी की जगह माइनस 15 गुना सी की जगह माइनस 13। सबको अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो इतना गुना इतना 180 गुना 3, 180 गुना 3 कर दीजिएगा। 18 मतलब 118 54, तो ये हो गया 540 गुना 38। तो ये आपका आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 16,308 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए। क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 है प्लस 12। देखिए दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है फॉर्मूला, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है लंबाई यानी कि L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप इसको इस प्रकार से फैक्टर कीजिए, यानी क्या गुणनखंड करना है इसका। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इतना गुना इतना करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 25 ए का स्क्वायर 35 ए प्लस 12। हम लोग जानते हैं गुणनखंड करने के लिए किस प्रकार, यानी कि ये इस संख्या को इससे गुना करते तो कितना होगा 25 गुना 12, यानी कितना हो जाएगा टोटल 300 हो जाएगा। 300 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 35 आ जाए हमको। तो अगर हम इसको तोड़ सकते हैं 15 गुना 20 में, 15 दूना 30 नहीं 300 भी आ जाता है, और ये दोनों माइनस में तो माइनस 20 और माइनस 15 लेते हैं तो 35 भी आ जाएगा। तो आप इसको 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए दिया तो ये माइनस 15 ए प्लस 12। अब देखिए दोस्तों ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 5 है कॉमन, इसमें 5 कॉमन है तो 5 हो गया। अब देखिए इसमें ए है इसमें भी, तो ए भी कॉमन है। अगर 5 है यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ से क्या बचेगा 5 तो बचेगा, फिर तो ए बचेगा। अगर इससे 5 कॉमन निकाल ले तो 4 बचेगा। ए तो हम पहले निकाल चुके थे, ये तो यहाँ होगा नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन है 15 है यहाँ 12 है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5 है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे माइनस 3 और 5 ए माइनस 4। आयत का क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे आप इसको तोड़िए, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर, यहाँ पे 35 ए प्लस 12। तो इसको क्या करते हैं हम लोग गुना करने फैक्टर करने के लिए गुणनखंड के लिए इसको इतना से इसको इससे गुना कर देते हैं। तो 25 से गुना कितना 12, तो कि टोटल 300 का 300 किस प्रकार तोड़ लीजिए, तो 15 और 20 में तोड़ सकते हैं। तो 15 20 में तो दोनों को माइनस कर दें तो 35 हो जाएगा। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12 लिख सकते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन दिख रहा है, 5 ए अगर यहाँ पे करें तो ए होगा, तो 25 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें क्या 4 ए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ए यहाँ आ चुका है।
ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 15 में 3 गुना 5, 12 में 3 गुना 4, तो यानी 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 5 है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, कितना होगा 4 हो जाए। तो आप लिख सकते हैं 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का 2 नंबर हम करते हैं। तो क्षेत्रफल तो जान ही चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इतना गुना इतना कर लेंगे, 35 गुना 12। अगर हम लोग 35 गुना 12 कर लेते तो यहाँ पे लिख कर लीजिए आप 35 गुना 12, तो कितना होगा 35 गुना अगर 12 हम लोग करते हैं तो ये तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लीजिए, उसमें कोई टेंशन है नहीं। तो कितना हो जाता है 35 गुना 70 और इधर से हो जाएगा 28, यानी कितना होगा टोटल 420 को इस प्रकार से तोड़ लीजिए। तो कितना 28 और 15 में ये टूटेगा। तो चूँकि अगर हम 28 को प्लस में रखेंगे, चूँकि यहाँ प्लस और 15 को क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई या माइनस 15 वाई माइनस 12। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, चूँकि यहाँ भी 7 × 35, यहाँ भी 7 × 28, तो 7 कॉमन है। तो नेक्स्ट लेकिन 7 और वाई भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बच जाएगा, 5 वाई, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 5 × 15 4 × 12, तो 3 कॉमन है, तो 3 लिख लेते हैं। तो ये कहाँ हो जाए 5 वाई माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना 4 होगा। तो दोनों सेम हो गया, तो ये हो गया 5 वाई प्लस 4 और होगा 7 वाई माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट सवाल करते हैं। 16 नंबर कर घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आयतन। किसी भी चीज़ का अगर आपको आयतन निकालना होगा तो आपको दोस्तों आयतन बराबर होता क्या है, आयतन बराबर जो होता है आपका, तो आप इसको लिख सकते हैं आयतन में तो कुछ भी दे सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो आयतन बराबर जो हो जाएगा